हो गए शीला प्रभुपाद जी, ये वो तो सॉन्ग की हमारे दुनिया की बहुत 93 पूज्य, उनको कंट्रीज बहुत के प्रेम अंदर। करते हैं हम। तो आप जब प्रेम करते हैं उनकी बात तो आप मान नहीं रहे हैं, उन्होंने तो लिखा है बात कि को आपके थोड़ी धर्म मानेंगे, में। कुछ भी कोई लिख जाएगा, प्रेम करना चले अलग चीज है। प्रेम चले करके कोई बोल दे कि गू खा ले, तो गू थोड़ी खाता इंसान। अपनी किताब को तो मान लीजिए, अपनी किताब को तो मान किताब को लीजिए। नहीं मानेंगे, किताब तो मैं मुस्लिमों से प्यार करता हूँ, मैं उनका कुरान को नहीं मानता। अरे भाई, आप आपकी किताब है। मैं क्या बोल रहा कि कोई कुछ भी लिख दे तो मैं क्या करूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया डिस्कशन और डिबेट जो स्वामी जितेंद्रानंद जी और ये मुफ्ती फैजल जो पाकिस्तान के हैं, इनके बीच के डिस्कशन है। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है, आपको ये डिस्कशन को सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। मुफ्ती जी के सवाल होंगे, स्वामी जी के जवाब होंगे। इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे हैं और क्या ये सारे सवाल हैं और कैसे इनके जवाब हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी बात हो रही है। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपना परिचय और तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भारत के महाराष्ट्र राज्य से और मुंबई से हूँ, और मैं भारत के अंदर घर वापसी पर और प्रेम पूर्वक सनातन धर्म का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर प्रेम और सद्भावना रहे, और इसीलिए मैं सभी को सनातन धर्म में फिर से घर वापसी का इनविटेशन देकर के उनको घर में लेकर के आता हूँ। जी। अच्छा, आपकी जो एजुकेशन है, ये पहले बताइए कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, पंडित है, स्वामी है, मॉन्क है, आप आप क्या हैं और कहाँ से आपने ये तालीम हासिल की है? जी, मैं दासना देवी मंदिर, हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है, और वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, गाजियाबाद जिले के अंदर है। और वहां पर लगभग 95% आबादी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, या जिसे कहें कि आपका जो दिन है उसके लोगों का है। और वहीं पर हमने दीक्षा लिया संन्यास का, और वहीं से मैं कार्य करता हूँ। सनातन धर्म को दुनिया के घर घर तक पहुंचाना, और सनातन धर्म के लोगों को फिर से भारत के उन सिद्धांतों तक पहुंचाना जिससे दूर हो गए। तो मैं मुफ्ती साहब को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी हमारे थे और फिर से हमारे हों। और यही यही बात से तो आप आए कि हमारा मुल्क क्यों टूटा, हमारे मुल्क के क्यों टुकड़े हुए। और इसी इसी एकता अखंडता को बनाने के लिए मैंने अध्ययन किया। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने मुझे यह बोला कि स्वामी जी 90.3 FM जैसे बजता है, ऐसे आपको सनातन धर्म का गीत पूरी दुनिया के अंदर गुंजाते रहना। जी, इतना ही परिचय है। अच्छा, तो इसमें आपने अभी बताया घर वापसी, हम इस पे बात करेंगे कि आप लोगों को कहते हैं कि वो घर वापसी करें, ये हम आपसे पूछेंगे कि क्या है और इसमें अभी तक आपने क्या काम किया। पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो सनातन धर्म है, उसमें आपका क्या मानना है? आप बताएँगे कि वो क्या है, ये धर्म क्या है सनातन? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसको? जी, मैं तो सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पवित्र विचार मानता हूँ, क्योंकि इसमें मानवता का इतना इतना अधिक, सबसे अधिक मैं कहूँ तो इसमें ही मानवता मौजूद है, बस इतना है। आपको मैं उर्दू में कहूँ तो इसका जर्रा जर्रा, आ, मैं कहूँ तो मानवता से भरा हुआ है, जर्रा जर्रा, जिसे हम हिंदी में कण कण कहते हैं। तो इसका कण कण में बसा हुआ है मानवता, जो मुझे और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, आपको और कहीं नहीं दिखता, इस पे भी बात करेंगे स्वामी जी। ये बताइए कि आपने कहा दासना मंदिर, तो जहाँ तक मेरा इल्म है दासना मंदिर से जो है वो यति नरसिंहानंद जी, मेरे जी जी, ख्याल में परम उसके। पूज्य हमारे गुरुदेव हैं जी। अच्छा, गुरुदेव हैं आपके। हाँ हाँ। तो आप ये घर वापसी जो करवा रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि आप फोर्स कन्वर्जन करवा रहे हैं दूसरों को, नहीं, मैं तो दूसरों को? पाकिस्तान में भी करवाता हूँ। आप जहाँ पे बैठे ना, आप किधर कराची में है क्या? जी, जी, बिल्कुल कराची। हाँ, तो कराची की 150 बहनें मेरे संपर्क में है, वो भी अभी घर वापसी करना चाहती हैं। और अभी अच्छा, पीछे ही हमने, इसके पहले ही मैंने लाहौर की बहनों को, कुछ वो अमेरिका में रहती है, तो उनको भी घर वापसी करवाया, उसका लाइव वीडियो भी रखा है, वो बहन देख रही है अभी हम। अच्छा, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? यानी लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने घर वापसी करें, तो ये घर वापसी क्या है? इसके बारे में बताएँगे आप? घर वापसी मतलब जैसे होता है ना, सुबह का बुला शाम को घर नहीं लौटता, तो हुँ, फिर उसको घर लेकर के आना पड़ता है ढूंढने के लिए। तो हुँ। वो जो घर भटक करके भागा है, मैं कहूँ तो कैसे आपको मैं समझाऊं, क्योंकि एक तो क्या है, मेरा भाषा शैली का है थोड़ा सा अजीब मुंबईया टाइप से, तो मैं अच्छा, बहुत मन पे। यानी जो स्वामी जी, जो मुसलमान हो गया या क्रिश्चियन हो गया या बुद्धिस्ट हो गया है, आपके नज़दीक वो आपके घर से निकल गए हैं और वो रास्ता भटक गए, उनको आप वापस लाना चाहते हैं। नहीं नहीं,
सिर्फ मुस्लिम। अच्छा, क्रिश्चियन नहीं? क्रिश्चियन तो अभी हमारा देश में है नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है हमारा देश का। अच्छा, आपके देश में क्रिश्चियन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो देश में नहीं, दुनिया में किधर प्रॉब्लम नहीं करते। आपको मैं उदाहरण देता, हमारा देश का एक टुकड़ा अलग हुआ कब? 1947, 15 अगस्त को, 14 अगस्त को आप लोग आपका आजादी का वो मनाते हैं दिन, है ना? हम उस दिन मातम मनाता हूं मैं, और पूरे दुनिया के अंदर हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा देश का टुकड़ा एक ऐसे दिन ने करवा दिया। आप और मैं तो एक ही देश के है ना, अखंड भारत के, इसीलिए तो मैंने पहले बोला जय हिंदू राष्ट्र। मैं तो पाकिस्तान का हूँ स्वामी जी। तो ये मेरा ही तो देश है ना, उसको टुकड़ा अलग कर लिया आप लोगों ने, पाक बना लिया, हमारे इस हिस्से को नापाक बता दिया, इसमें अच्छा नहीं, रहना नहीं नापाक लगा। नापाक हमने नहीं कहा कि वो नापाक है, बस ये पाकिस्तान है। यानी एक चीज के अच्छा होने से जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा बुरा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी अगर नहीं तो फिर स्वामी अलग क्यों स्वामी हुआ? वही जी मैटर अच्छे है हैं ना, तो अलग इससे तो नहीं क्यों कि हुआ? मुफ्ती हमदर्द गलत हो जाएगा। अलग मतलब ये पहचान है, जैसे आप अलग हैं, आपने अलग कपड़ा पहना हुआ है, तो मैंने अलग सिर्फ पहना हुआ है। मैं आपको वही बता रहा था कि 1947 में 15 अगस्त का जब हमारा आजादी हुआ और आपने टुकड़ा ले लिया अपना हिस्से का, दीन का, आपके मजहब का, आपके पंथ का, आपके संप्रदाय का, आपका माइनॉरिटी में आपको अच्छा नहीं लगा तो उधर आप मेजोरिटी में चले गए। तो आप देखिए उसी टाइम पे भारत भी आजाद हुआ, सेम डे पे। आज पाकिस्तान का क्या कंडीशन है? मुझे आप कंडीशन बताइए, बहुत बुरा कंडीशन हो गया। वहां पर अंबानी है क्या कोई? देखें वहां पर रतन स्वामी टाटा है क्या कोई? स्वामी जी मेरी बात सुनिए। हाँ। आपसे हमारी बात ये हुई थी कि पॉलिटिक्स पे हम नहीं करेंगे, हम धर्म पे नहीं नहीं, बात करेंगे। पॉलिटिक्स क्या कर रहा मैं तो आपको क्योंकि बता रहा कि आपके देश में अंबानी नहीं, आपके देश में अडानी नहीं, आपके देश में बाटा भी नहीं है, हमारे आपके देश हमारे में सलमान हमारे खान भी देश नहीं है, आपके देश में शाहरुख खान भी नहीं है। ये सब ये हमारा सारे देश के अंदर है। देखिए, ये सारे जितने भी लोग आप बता रहे हैं, तो हाँ। मजा इनके भाई अगर साहब किसी क्या। कंट्री में ये होंगे तो वो कंट्री के एक यानी वो तरक्की याफ्ता कंट्री होने की निशानी है, ऐसा तो नहीं है। यानी अगर आपके देश में सलमान खान है, सलमान खान तो आपके देश में है ना, तो वही उसके तो कह रहा ऊपर मैं, पाकिस्तान में ये क्यों उसके नहीं है? आपके 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 तरक्की होने की निशानी है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ये मेरी तरक्की होने की निशानी है। हमारे अंबानी, हमारे यहाँ सलमान खान, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन, हमारे यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, वहां अच्छा, पर बहनें चले, खूब अच्छे से नाचती हैं, गाना गाती है। आपके यहाँ पर बहनों को देखो कितना प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घर वापसी कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कराची की 150 लड़कियां मेरे संपर्क में। स्वामी जी, इस तरह तो 900 परिवार हिंदुओं के वो मुसलमान हो रहे हैं। दलित जो वो आप जो फोर्सफुली दलित हुए ना। मैं रिंकू मेघवाल जो का नहीं घटना नहीं आपको बताता हूँ। रिंकू जो मेघवाल जो को जो दलित हो पाकिस्तान रहे में हैं घर से उठा के ले गए। मिट्टू मियां ने बहुत सारी हजारों लड़कियों का फोर्सफुली उसने रेप किया। नहीं, कोई 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 ऐसा नहीं कि ये इल्जाम है उनके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरी आवाज मिट्टू नहीं आ मियां रही के क्या? ऊपर इल्जाम है। मैं यहाँ पर मैं आपको नहीं सच्चाई उसने बताता नहीं हमारा। उसके उसने उसने रेप किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को धर्म में जिस तरह आप जो करते हैं वो उन्होंने किया होगा, लेकिन आपके ऊपर हम ये रेप अगर कोई नहीं कहे कि करते, आप एक भी रेप हाँ चार्ज अभी तक तो मेरे ऊपर हाँ नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर ये इल्जाम लगाएगा तो वो इल्जाम ही होगा ना कि आप रेप करते हैं। तो आप जो मीठी मियाँ के बारे में कह रहे हैं रेप का, ये तो गलत होगा ना ये बात। इसको तो मुझे चाहिए कि मैं कहूँ कि ये आप सही नहीं कह रहे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन गई है, नहीं नहीं, आपको हमारे पास इन्फॉर्मेशन। लोग हैं। चलो मिट्टू मियाँ का मैं छोड़ो, आप मिट्टू मियाँ को मिट्टू को जैसे करने दो। मैं आपको ये कहता कि हमारा हिंदू गया का पाकिस्तान का, उसको धरती निकल अच्छा गई, आसमान खा गया। स्वामी जी, क्यों वहां पे मुसलमानों के खिलाफ आपके यहाँ बीस आपकी यही परसेंट वो है में हिंदू चलने था, के बाद लोगों में 22%। खिलाफ मुसलमानों को नहीं, अब खिलाफ मुसलमानों के नको, ऊपर वो तो जुल्म हो हमारे रहा ही है। मुसलमान से प्यार करता है, आई लव मुस्लिम, आई लव मुफ्ती जी। और मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ मुफ्तियों को, मौलानाओं को, और मैं उनके पास जाता हूँ। मैं आपको भी तो आया ना, मैं आपको भी कहता कि आप भी हिंदू धर्म में आ जाइए। है। नहीं, आप मुझसे अगर ये कहते हैं तो मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए, तो ये तो आप आप भी दूसरों कहिए को ना, कहते हैं, ठीक है आप भी ठीक है, खूबियां बताइए। आप आपकी भी ये खूबी राइट होगा। बता दो इस्लाम का, मैं भी बता देता फिर सनातन धर्म। मैं तो स्वामी जी सुबह शाम बताता रहता हूँ खूबियाँ। मेरी 900 से ज्यादा वीडियोस है जो मैं इस्लाम की खूबियाँ बता रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो बात अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, आपको मैं ज्यादा समझना चाहता हूँ। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है अभी, जिस तरह से करौली के अंदर मुसलमानों की मस्जिद में आप लोग चढ़ गए और वहां पे झंडा लगा दिया, ये कहाँ का एक वो है? ये तरीका बिल्कुल, क्या ये मैं सही? मैं यही कहता हूं कि बिल्कुल भी वहां पर झंडा नहीं लगाना था, बल्कि वहां से जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उन लोगों को देश से निकाल करके पाकिस्तान भेज देना था। क्योंकि जो हमारे भारत में रह करके अगर नारे वो नहीं तो सुन आपका सकता जय श्री राम वो के, तो स्वामी जी आपका काम तो नहीं है ना, वो तो आपकी गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको भेजती है तो नहीं मैं ही तो भेजती। गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट किसने बनवाई? ये भगवान ने तो गवर्नमेंट बनवाई है। अच्छा, आप भगवान हैं? भगवान नहीं, भगवा ये हमारा कलर है ना, हमारा एक हाँ। विजन है। हमारा देश में अच्छा। हिंदुवादी सरकार हम लोग लेकर के आए। हम्म। अच्छा, आपने सरकार बनाई है वहां पे, तो अब ये हाँ मुसलमानों को आप क्या चाहते हैं? मुसलमान वहां से सारे निकल जाए, पाकिस्तान आ जाए? हाँ, कट्टरपंथी सारा मुसलमान देश से निकल जाए, तो बाकी कट्टरपंथी। घर वापसी कर ले। कट्टरपंथी निकल जाए तो आप तो खुद कट्टर हैं। हाँ, होना पड़ा ना मुझे कट्टर। जब कश्मीर की घटना होती है, जब हमारा देश के अंदर करौली का घटना होता है, नाचते गाते राम सेवकों के ऊपर, राम धुन पे नाचते लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, एसिड फेंका जाएगा, तो फिर कट्टर हम्म। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को होना पड़ता है।
तो आप यानी इस तरह से आपके मुल्क की जो हालत होगी वो तो यदि आप देख लें कि 30 करोड़ वो अगर मुसलमान हैं, 30 करोड़ हाँ, मुसलमानों के साथ आप अगर फोर्सफुली उनको आप घर वापसी फोर्सफुली कराएँगे, नहीं, प्यार से, आई लव मुस्लिम्स। नहीं वो होगा नहीं ना, वो तो नहीं छोड़ेंगे अपना मज़हब। छोड़ आप क्या रहे हैं, करते हैं? अरे आप बहुत क्या छोड़ करते रहे हैं? हैं, बहुत छोड़ रहे हैं। इस तरह से आपके भी जितना आप कह रहे हैं कि उससे डबल जो है वो लोग मुसलमान होते जाएँगे। तो होने दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मुसलमान बनना चाहता बने, हम क्या रोक रहे हैं? हम तो घर में वापसी करवा रहे हैं, कोई कीचड़ में कूदे, कोई पोटी खा ले तो हम थोड़ी रोकेंगे। अच्छा, ये बताइए जी, कि मुसलमानों के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है, इसका आप इल्ज़ाम मुसलमानों को ही सिर्फ़ दे रहे हैं। यानी तो ये अब बताइए मेरी कि बात उनकी सुनो, कोई मस्जिदों के भारत ऊपर के अटैक करना। भारत के स्कूल के अंदर मुफ्ती जी, मुफ्ती जी, श्रीमान मुफ्ती जी, भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर आदरणीय मुफ्ती जी, भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे यहाँ पर ड्रेस कोड है। अब कट्टरपंथी एक ग्रुप की, आतंकी ग्रुप की लड़कियां, जिहादी लड़कियां वहां घुस के हिजाब पहन के जा रही स्कूल के अंदर, ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही, वो कट्टरपंथ को फॉलो कर रही। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गुंडियां वहां पर घुस गई स्कूल में और उन्होंने माहौल खराब कर दिया। उनके चक्कर में 1,500 मुस्लिम लड़कियों का पढ़ाई रुक गया, बेचारी का पढ़ाई का खर्चा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती उठा रहा। तो 1,500 लड़कियां अब हिंदू धर्म में आ रही हैं, आपको पता, मैं जानकारी देता। तो ये तो आप लोगों का एक माइनॉरिटी के ऊपर ज़ुल्म है ना, अत्याचार आप लोग कर रहे हैं कि आप मैं उनको वहाँ पे बताऊँ, रहने नहीं स्कूल में ड्रेस कोड आप नहीं रहने पहनेंगे, स्कूल आप में उनको वहां घुसेगी कपड़ा पहन के काला लबादा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, स्कूल तो का उनका ड्रेस राइट है। होता है। देखिए उनका उनका हक है कि वो एक चीज़ को समझते हैं, उनका नहीं, जो आपका जो आईन है, भारत का संविधान की कानून इजाज़त नहीं, सेकुलर है। स्कूल का लॉ अलग होता। भारत भारत तो कोई मैं आपको जानकारी देता मुफ्ती साहब, आप पाकिस्तान के अंदर होता होगा ऐसा, मैं आपको भारत का जानकारी देता। मेरे स्कूल चलते बहुत सारे, करीब 1500 से अधिक हमारा संस्था के स्कूल चलते छोटे मोटे। उन स्कूलों के अंदर हम भी उनकी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, पुलिस भी नहीं जा सकती, कलेक्टर भी नहीं घुस सकता स्कूल के प्रिंसिपल के इच्छा के बिना। तो क्या होता है, कुछ गुंडियां जिहादन कुछ काले कपड़े पहनकर वो अंदर घुसने लगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 8 लड़कियां थी और अली जवाहिरी ने उसको अपनी आपाजान बोला, उसको अपनी अपनी बाजी बोला। अब बताइए अली जवाहिरी कितना गुंडा आदमी है, कितना आतंकी इंसान है, कितना पापी है। अच्छा ये बताइए पंडित जी कि आपके यहाँ नहीं, जो अब मैं मुसलमानों पंडित के नहीं, स्वामी। स्वामी स्वामी हैं आप। ये आप लोगों का जो सही मुसलमान बात जिस है। आए रोज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मोब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है और अभी जो वो करौली के बाहर जो वीडियो आई है, वो मैंने खुद देखी है, उसमें ये कहा गया कि इनकी माँ-बहनों से बेटियों को निकाल के रेप करो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्यों हो रहा है पता मुसलमानों नहीं के ऐसा साथ? किसने बोला, मेरे को नहीं नहीं, पता। नहीं, माँ और वीडियो बहन की तो हम वीडियो पूजा करते। अभी वीडियो मैं आई है। 17 मुस्लिम बच्चियों का हमने पाँव का पूजा किया और उनको घर में वापस लेकर के आया घर में। अभी अभी जस्ट अभी आ ही रहा हूं मैं, घर वापसी के हुँ, 17 बच्चियों के प्रोग्राम से ही मैं आ रहा हूँ। उनको हुँ। हम माँ, मेरी माँ बहन बेटियां, वो चाहे किसी की भी हो, अगर उन पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उनकी आंखियां निकाल के गोटियां खेल लेते हैं हम डरते नहीं है, हम किसी से भी नहीं डरते। अच्छा कोई यानी अगर बहन जो कोई बहन की इज्जत पे हाथ डालेगा तो हम बिल्कुल उसको नहीं छोड़ेंगे। सही। तो अगर ये बताइए कि आपके यहाँ जो पंडित उसने कहा कि मुसलमानों की माँ-बहनों के साथ ऐसे करो, उनको घरों से निकालो और उनको मार डालो, ये उसने सही कही थी ये बात? किनकी? ये वो पंडित सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की माँ-बहनों की करौली के अंदर जिन्होंने जिनकी वीडियो वायरल हो रही है? नहीं, करौली में तो कोई पंडित भी नहीं है, कोई ऐसे स्वामी भी नहीं है। करौली में मैं खुद जा रहा हूँ, वहां पर मैं अभी दौरा करने हम जा रहे हैं। सरकार ने अभी मुझे परमिशन दिया नहीं है वहां का। जैसे ही सरकार परमिशन देगा तो मैं जाकर के वहां का हम दौरा करेंगे और फिर हम बताएंगे कि भैया इस देश में रहना है तो जय श्री राम सुनना होगा और बोलना भी होगा और घर में वापस आना भी होगा। अगर पत्थर फेंकोगे हिंदुओं के ऊपर, यानी अगर कोई मुसलमान आपका हिंदू नहीं बनता है, तो आप उसको रहने नहीं दोगे वहाँ पे? नहीं मैंने ऐसा कहा। ये अभी कहा ना आपने कि जय श्री राम बोलेगा भी और वो घर वापिस भी करेगा, यानी आपका हिंदू हाँ, बनेगा, जय सनातन। राम जी हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। जैसे अगर कोई आपके नहीं यहाँ पर तो कोई राष्ट्र पुरुष बचा ही नहीं, आपने तो अपना अलग टुकड़ा लिया। तो हिंगलाज माता के मंदिर पे भी बहुत पाबंदी लगा दी, इस्कॉन नहीं, मंदिर भी नहीं बनने देते और कोई बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते। कोई पाबंदी नहीं है स्वामी जी, मैं आपको बताता मुझे चलूँ, कोई आने देंगे पाबंदी नहीं। क्या? मेरा कार्यक्रम करवा दो एक सभा कराची में। आपका आने के ना आने की वजह वो तो कोई इंडियन भी नहीं आ सकता ना, या जा सकता है। अभी सिर्फ ये नहीं आप जा देखिए कि सकते, मैं सिख आपको बुलाता। मुफ्ती सिख साहब, मैं आपको मुंबई में बुलाता, मैं आपका कार्यक्रम मुमरा में करा था। मुमरा मेजोरिटी में मुस्लिम एरिया है, वहां पे मैं हाँ। आपका कार्यक्रम करवा देता हूँ, आ जाइए। हमें और सहूलियत होगा घर तो वापसी कैसे के कैसे आंदोलन कैसे में। आएंगे कि मतलब जब दोनों मुल्कों के हालात इस तरह से हैं कि वीजा बंद है, ये तो इस अरे ऐसी होने बात दो, है। ये मैं भी स्वामी आपसे जितेंद्रानंद सरस्वती का गारंटी, हमारा सरकार है, मैं उनसे बात करके आपको बुलवा लूंगा। आपके आने से लाखों मुसलमान घर वापसी कर लेंगे आपके आने से। तो ये नहीं, ये जो मैंने आपसे पहले सवाल ये पूछा, आपने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, सुनना भी है और घर वापसी भी करना है, तो इसका मतलब है आप मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ नहीं स्पीच या नहीं, फ्रीडम ऑफ मुसलमानों रिलीजन। को नहीं, मैं कट्टरपंथ को खत्म करना है। मुस्लिम, आई लव मुस्लिम्स।
वो मैं बात बार आप बार ही मेरी बड़ी बड़ी सभा में कहता आई लव मुस्लिम, आई लव मुफ्ती जब जी। मुसलमान रहेंगे ही नहीं तो आप किससे लव करेंगे? आप तो उनको अपने बनाना चाहते नहीं हैं ना, फिर हिंदू बनाना पाकिस्तान चाहते के हैं। मुसलमानों से लव करूंगा ना, मैं आपके यहाँ पे आऊंगा ना कराची में, हमें तो हिंदू राष्ट्र अखंड आप बनाना है। आप अपने हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को रहने नहीं देना चाहते, ये बात रहे तय ना, है। आई लव मुस्लिम, लेकिन लेकिन भारतीय नागरिक बन के, कट्टरपंथी बन के नहीं। नागरिक होना तो अलग है ना। अब घर वापसी करा देंगे, नागरिक तो अलग अलग मसला है। आपके मुल्क के अंदर नास्तिक भी हैं, एथियस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनसे आपको कोई मसला नहीं है। आपको मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ है कि भाई मुसलमान घर कट्टरपंथी से, वापसी। मुसलमान नहीं, आई लव मुस्लिम, फिर मैं कहता आई लव स्वामी मुस्लिम। स्वामी जी, कट्टरपंथी अभी से हमें दुश्मनी है। अभी आपने ये बात कही है कि घर वापसी नहीं करेंगे, रहना है तो घर वापसी कर लें, इसका क्या मतलब है? मतलब भारत के संविधान को फॉलो करो ना। तो कर रहे हैं भारत के नहीं संविधान के नहीं अंदर। कर रहे। अभी भारत के हिजाब पहन के संविधान के स्कूलों में घुस रही थी गुंडियां। भारत का संविधान किसने बनाया? परम मुसलमानों ने पूज्य बनाया। बाबा अम्बेडकर साहब। और उसमें मुसलमान भी हैं नहीं, वो जिन्होंने बनाया। कमेटी में देखिए, मैं आपको बताता कि अबुल पाकिस्तान का कलाम आजाद संविधान है, किसने बनाया, मेरी बात बताइए, पाकिस्तान का संविधान किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। नहीं, जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने। नहीं नहीं, किसी जोगिंदर नाथ ने नहीं बनाया। JN मंडल जी पाकिस्तान ने। देखो आप दलितों के पा, साथ ऐसा करते हो। पा, पाकिस्तान का जो संविधान है वो 1973 के अंदर बना है और पार्लियामेंट ने बनाया है। ये आईन है योगेंद्र पाकिस्तान नाथ जो बनाया है। मंडल संविधान सभा के उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप फिर से इतिहास पढ़ लो। आपका जो इतिहास है वो आपके जो इसे संविधान पता है ही वो नहीं है भाई मुसलमानों को ये साहब। इजाजत देता है कि आप अपने मजहब के साथ इस मुल्क के अंदर रहें। लेकिन आप लोग नहीं, पंडित, ऐसा लेकिन नहीं आप है। ऐसा आप ही है। भारत का संविधान पढ़ो। हर आप हर भारत का एक संविधान पढ़ो, वो कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर कुछ भी फॉलो करे, लेकिन सड़कों पर वो पिछवाड़ा ऊंचा ना करे। भारत के अंदर सड़कों पे पिछवाड़ा ऊंचा करने आ रहा है, नहीं, ये तो वो कहाँ पिछवाड़े संविधान का में ये कहाँ पे संविधान में मना है कि वो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते? ये कहाँ पे मना है? पढ़ो। गवर्नमेंट खुद इजाजत देती है। पढ़ो और ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, कट्टरता हमें आपका मसला दिखेगी। नहीं, मैं कट्टरता चाहता क्या हूँ कि है? वो भारत की अपने सड़कों पे लोग नमाज पढ़े, स्वामी जी मेरी बात ताकि सुनिए। मेरा हिंदू जागे। आपका हिंदू तो सर जी, आपका हिंदू कैसे जागेगा? आपने खुद उनको जातियों में इतना तकसीम किया हुआ है, इतना डिवाइड किया हुआ है। एक तो सर से पैदा है भगवान के, दूसरा टांगों से पैदा हुआ है, पैरों से पैदा हुआ है। बिल्कुल, ये ये बात तो आप कोई बहुत सही कह रहे हैं। ये तो और आप थोड़ा सा आप इसको और बताइए कि जातियों नहीं, उपजातियों में भी बटा हुआ है। हाँ, उसमें ये देखिए, बटा हुआ है, जैसे ये तो आप मानते हैं ना उपजातियों बटा में भी हुआ है। बटा हुआ है जी। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में सब इस्लाम में मैं बराबर, आपको बता रहा, सब पसमानदा बराबर, मुसलमानों का पाकिस्तान सब में बहुत बराबर बुरा है। स्थिति है। पसमानदा, मेरे साथ बलूच देखिए लोग हैं। बलूच देखिए में वो जो मुसलमानों का क्या स्थिति है बलूचिस्तान में? वो मुसलमानों की नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें। देखिए नहीं नहीं, मुसलमान, मैं इस तरह तो मैं मुसलमानों को, आपको कहूँ, पसमानदा मुसलमानों की क्या हालत है? एक भी पसमानदा पसमानदा मुसलमान आज तक वहां का प्रधानमंत्री बना क्या? पसमानदा आपने मुसलमान हो। अंसारियों को, आपने अंसारियों को, आपने पिंजारों को, आपने आपने फकीरों को दिया क्या स्थान? मेवातियों को, मेरासियों को मतलब नहीं दिया है। हम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या किसी फकीर को बना दें? यार ये क्या सोच है? ये तो मुझे समझ में नहीं क्यों आ रही। नहीं आप बना क्या दी? बात ये करें? क्या सोच है? ये क्यों आप नहीं? क्या बात सैयद ही मैं बनेगा क्या हमेशा? आप मुझे धर्म की बात कीजिए ना, पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं मेरे मैं तो भाई? जाति की बात कर रहा, आपने जाति का तो भारत में जाति बोला ना। मैं जाति जाति तो का ही आपके बता रहा धर्म कि पसमानदा जाति मुसलमानों का आप स्थिति बहुत बुरा है। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि मुसलमान देशों के अंदर जो है वो पसमानदा मुसलमान है, इससे मुझे कोई इनकार, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हमारे मजहब धर्म इस्लाम उनकी बताते स्थिति हैं बुरी है, आप इनकार कर भी नहीं सकते मुफ्ती कि साहब। किसी को ये उनका कहा हो स्थिति बुरा है। जिस तरह सनातन में है, हिंदू धर्म में है कि जातवाद होना चाहिए, वर्ना सिस्टम है, वो इस्लाम में नहीं है। हिंदू आप धर्म में धर्म की नहीं बात है। करें। हिंदू आपके धर्म में नहीं, धर्म में कुछ किताबों में लिख दिया है। गीता के अंदर है, आपकी गीता के अंदर है, ये चार हमारी वर्ना गीता नहीं, सिस्टम वो आपकी आपने गीता। कनका से लेके आए नहीं किसकी है? मैंने कहीं से नहीं लाई। ये कौन है? श्री कृष्णा जी की जो है ना, किसकी कृष्ण है की ये? ये है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। आते ये इस्कॉन की। हमारे हिंदुओं के कोई ऑथेंटिक गुरु थोड़ी है वो। आप इस्कॉन ऑथेंटिक गुरु नहीं है आपके। वो तो अमेरिका का कंपनी है, इंटरनेशनल श्री कृष्ण सोसाइटी, पढ़ लो उसको। वो फोर्ड कंपनी के फंडेड लोग हैं। हाँ, अच्छा, इनको नहीं मानते आप? इनकी ये दुनिया किताब में को नहीं मानते, हम इस्कॉन को बहुत मानते हैं। बिल्कुल इनकी नहीं किताबों को मानते। नहीं मानता हूँ। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी धर्म की जो है ना फरोख्त और सेल होने वाली बुक है, यही दुनिया में किताब है। सबसे ज्यादा ओए। पोर्नो पुस्तकें भी बिकती है, तो उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। इसको आप कौन पुस्तकें बना इसके साथ इसको नहीं मैच कह रहा, करें मैं कह रहा हूँ, अपनी किताब को? मैं इसमें अपनी है। किताब को क्यों कहूंगा? मैं कह अच्छा रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी बिकेगा तो क्या हम दिमाग में घुसा लेंगे? अच्छा, तो ये तो खैर आपकी किताबों के अंदर है ना, आपकी किताबों के अंदर है पंडित कौन जी सी? तो मुझे बताओ ना, एक रेफरेंस दे दो। कि जो बनाए हुए हैं, यानी अलग अलग। रेफरेंस दे दो ना मुझे एक बुक का। मैं आपको गीता का रेफरेंस देता हूँ ना, आप ये छोड़िए। तो ये तो आप हमारे यानी आपके जब धर्म के अंदर है उस चीज को आप खत्म करें ना, उस पर आप हाँ? बात करें, उस पर आप बात करें। यानी कि आपके धर्म के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, इस्लाम में कहाँ है जैसी तो कोई चीज मुझे मौजूद बता दो ना मुफ्ती साहब। मैं बता था कि सूरा अत तौबा में लिखा हुआ है कि मुशरिकों के साथ क्या करो। मैं तो नहीं बोल रहा आपको। नहीं। 9-5 क्या क्या अल करना है तौबा। मुस्लिमों के साथ? अभी मुझे इसमें रमजान महीना बीत जाए उसके बाद क्या करो। ये कहीं नहीं है पंडित जी। नहीं है, फिर भी हो रहा ना जी।
अरे अल्तौबा 9:5 में है ना। आप बताइए, मैं रेफरेंस आपको दूंगा हूँ, मैंने इसी आप रेफरेंस दो, आराम से पढ़ो, अध्ययन करो अभी, और मैं मेरे पास दासना मंदिर में आ जाओ, मैं आपका व्यवस्था करके अच्छे से पढ़ाता आपको। ये यहाँ पर मुल्ला मोदी जी आए, वो लिख रहे हैं कि चैप्टर 18 बोलो मुफ्ती। है? पता नहीं नहीं, कौन वो कौन कमेंट करे। ये चार जो आपके हैं ना, ये बिल्कुल आपके इसमें मौजूद है, और ये इसमें अलग अलग बताया भी है। इसको खुद भी नहीं पता, वो दूसरा वही कमेंट वाला बता रहा है इसको। ये चार जो वर्णा है ना, ये आपके अभी मुझे मिल नहीं रहा। चले, मैं आपको चलिए बाद में, आप ये किताबें मत पढ़ना, मैं आपको बताता असली किताब मैं भिजवा हूँ। दूंगा। मैं आपको मुझे याद आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके इसमें कहाँ मौजूद है, कौन सा अध्याय है। आप तो मुझे इनविटेशन दो कि स्वामी गूगल जी गूगल इस्लाम में में आ सर्च जाओ, करेगा, ये गूगल इस्लाम में। में खूबी है, खूबियां बता दो, मैं आता। देखिए स्वामी जी, जो भी इस्लाम में आना चाहता है या किसी भी धर्म मजहब में, हम किसी भी नहीं, फोर्स किसी नहीं में नहीं, करते। मैं तो इस्लाम में, हर चलो एक का स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को हर मुफ्ती साहब इस्लाम में बुलाएंगे तो क्या खूबी बताएंगे कि इस्लाम में लिंग सबसे कटवा लो, बड़ी आगे से खूबी खतना करा लो। खतना कराने का तो हमने नहीं कहा कि आप खतना करें, आप ना भी करें मैं तो तब भी पूछ आप रहा कि क्या मुसलमान हो ऐसा सकते हैं। ऐसा आप क्या खूबी बताएंगे, बुरके में उड़ा दो अपनी इस्लाम माँ है, बहनों को। बुर्का तो आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी पर्दे का सिस्टम है पूरा। नहीं, मैं हटवा रहा हूँ ना, मैं पर्दा हमारे अब नहीं करते, हमारे तो अनुष्का शर्मा है, शिल्पा शेट्टी, आपके यहाँ एक आध कोई है क्या? तो शिल्पा सिटी का हमने क्या करना है भाई, आप है, आपको मुबारक हो, आप रखें। मैं आप इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी आपको बताता हूँ। इस्लाम की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है, उसमें कोई वर्ना सिस्टम नहीं है, किसी तरह का जात पात का नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान है, कहाँ है? गरीब है, अमीर है। हमारे आपके यहाँ यहाँ कहाँ है, है? बताओ आपके ना यहाँ है, कहाँ है? तो आपके किताब यहाँ बता है। दो ना, काली का है। अभी मैंने आपको गीता का बता रहा हूँ ना, गीता के अंदर है, आपकी गीता किसकी में लिखा गीता? हुआ है। आप गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी गीता पढ़ रहे हैं ये मुझे बताओ ना। किसी का गीता क्या, हमें हम देखें, आपकी जो गीता है मैंने वो पूरी किसका दुनिया गीता में पढ़ के चलती आप है। बोलने लगेंगे? गीता पे पूरी बहुत जो सारी आप टीका, पे 50,000 पूरी टीका टिप्पणी है गीता पे, ये टीका पढ़ हाँ, रहे हैं आप? ये कृष्ण है? भगवान की लिखी थोड़ी है, किसकी लिखी है अच्छा, बताओ? ये तो आप बताएंगे किसकी लिखी हुई है। आपने तो नाम पढ़ा, उसका नाम बताओ ना, क्या नाम है? ये जो आपके ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला है, इन्हीं तो की है ना उनकी ये। गीता है ना वो, आप बोलो कि उनकी गीता, कृष्ण की गीता लाओ, कि कृष्ण भगवान ने लिखा हुआ गीता है, मैं दिखा रहा कि कृष्ण भगवान के यहाँ पे साइन है, ये पढ़ लो, तो मैं मानता बात। हम कृष्ण को फॉलो करते हैं, हम वेदांता स्वामी को थोड़ी फॉलो करते। हम्म, अच्छा। जी। तो ये जो आपके जो दास्तान मंदिर वाले जो साहब हैं, जो अभी मेरे ख्याल में जेल में है, अभी निकले हैं कि नहीं निकले, उन पे ये नहीं, इल्जामात हैं। जेल तो देखो हमारा उन्होंने गहना है, जेल हमारा घर है। मैं उन्होंने खुद 200 दिन से अधिक, हम तो देखो डरते नहीं काल कोठरी, तो हमारा कृष्ण भगवान का जन्म स्थली वहीं पैदा हुए भगवान। हम्म, सन्यासी के लिए क्या बंगला, क्या कोठी, क्या जेल, क्या रेल, क्या प्लेन। हम्म। जी। तो आप मुसलमानों से नफरत की वजह बता दे, कारण बता आई दे लव मुझे आज ये। मुस्लिम, नहीं नफरत करता मैं। अच्छा, नफरत नहीं करते। तो बिल्कुल फिर नहीं, बहुत तो प्यार रहने करता दे मैं। उनको उनके हाल पे रहने दे। नहीं, क्यों रहने दूं? कट्टरपंथी नहीं बनने दूंगा। अच्छा, यानी उनको उनके मजहब पे आप रहने भी नहीं देंगे कि वो अपने मजहब के ऊपर इबादत करें और वो उसके अंदर वो और खूब इबादत करे ना, यहाँ पे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, खाटू श्याम है, मुंबई में हमारा ये सिद्धि विनायक है, महालक्ष्मी, खूब पूजा पाठ कर, कौन मना कर रहा? कोई नहीं रोक रहा, आ जाओ। मैं तो करवाता हूँ बहनों को, मैं मुस्लिम बहनों को मैं मंदिरों में ले जाके हिंदू धर्म उनको स्वीकार करवाता हूँ। इसका चेहरा देखने वाला भाई साहब। अच्छा, तो फिर आपको हमारे यहाँ जो मियाँ मिठू साहब है उन पे क्यों आपको वो है एतराज है कि वो वो हिंदुओं तो को मुसलमान कर फोर्सफुली कर देते रहा है ना। हैं? आप सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आपका मैं जो है तो ना वो मैं तो देखो आपके सामने ही बोल रहा, मुस्लिम बहनों को अभी भी बोलता, ये मैं हम्म, मुस्लिम बहनों का घर वापसी का सबसे बड़ा पुरोधा बन के आया हूँ। सारी हम्म, बहनें, अभी देखो यहाँ पे पाकिस्तान की बहन है, फेमिदा रहीम जी, शिप्रा उनका नाम मैंने रखा, पाकिस्तान की है वो, उन्होंने घर वापसी किया, देखो मैं आपको कमेंट भी दिखा देता। और हम्म, वो लाइव भी आती है मेरे साथ में, वो हिंदू धर्म स्वीकार की। हम्म। अच्छा, तो आप तो इस मुझे बुलाओ ना, कहना स्वामी जी कराची आ जाओ, मैं आइए कराची कराची, नहीं लौकर ये तो। कराची आइए, तशरीफ लाइए, हमें आपको कार्यक्रम रखो ना उधर घर वापसी का हमारा, फिर आते हैं हम। हम तो आपको यहाँ बुला के आपको इस्लाम की दावत देंगे। आप आइए। तो दो ना, मैं तो अभी बोल रहा कि अभी मुझे इस्लाम की दावत दे दो, मैं मुझे पसंद आएगा तो मैं आऊंगा ना। खूबियां बताओ ना अपनी। चॉइस। अच्छा, ये है चॉइस। जनाब, 4 की 13 है आपकी गीता की। अरे तो कहने किसकी उठा के पढ़ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, किसकी नहीं है ये गीता, श्रीमद् भगवत किसकी है गीता ये? की। ये आप ही की किताब है। अरे हमारी नहीं है तो उनकी है, कौन सी कंपनी की किताब है? अब ये कंपनी हो गई भाई, ये आपकी जैसे आर्य इस्कॉन समाज है इसी कंपनी तरह। है, इस्कॉन एक कंपनी है बहुत बड़ा। इस्कॉन कंपनी है नहीं एक। नहीं, इसमें गीता वो तो आप नीचे की अलग छोड़े ना, 4 की 13 तो श्लोक। वो इस्कॉन वालों से पूछो, उन्होंने क्या इसमें लिखा, लिखा मुझे हुआ है, थोड़ी पता। चातुर्वर्ण हम यम मयासर शतम गुण कर्मा व्यय भागशा तस्य अकर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। इसका क्या मतलब हाँ, है, आप बता दीजिए।
मैं इसमें ये मतलब नहीं है बता कि देता हूँ ना, जो चार मतलब धर्म इतना है। है, मतलब देखो मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि मतलब इतना है कि घर वापसी घर कर लो। वापसी कर लो। तो इसका मतलब ये है कि इंसानी समाज में 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पैदा किया है। तो वो समाज में किताब, डिवाइड सिस्टम। किताब आपकी किसका है? किताब कृष्ण भगवान ने तो नहीं बोला ऐसा, हमारा ये, कृष्ण भगवान ऐसा नहीं मुझे तो ये बोलते। पता भी नहीं है कि ये उनकी है या नहीं है, क्योंकि ये दे दो इतिहास। वापस, ये कृष्ण भगवान की नहीं थोड़ी है। नहीं नहीं, गीता गीता को आप मानते हैं कि कृष्ण की है या नहीं है? कृष्ण की, भगवान की आप तो मानते लाओ हैं ना कि वो कृष्ण भगवान के साइन वाली गीता लिया, मैं बता देता कि हाँ ये कृष्ण भगवान ने बोला है, मैं तो मुझे भिजवा नहीं देता पता हूँ ना कि, आपको मुझे तो गीता। नहीं पता, अगर आप मानते हैं कृष्णा को तो आपको तो ये भी साइन बताना होगा कि कृष्ण भगवान दुनिया में गुजरे हैं। आप उनका साइन दिखा दें मुझे, फिर मैं ये है भी ना आपको ये साइन मेरे बता पास दूं। रखी, उनकी खड़ा हुआ है हमारे यहाँ हाँ, पर, ये इस उनके पे सारे भी निशान है। मथुरा में इस्कॉन, जन्म ये भूमि है, किताब वहां मैं जाओ। नहीं की किताब मानता, है। मैं ये ऐसी किसी आपको, किताब को नहीं मानता जिसमें कृष्ण भगवान का नाम लेकर के और ये कंपनियां छाप रही हैं। आप तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि भगवान की, आपकी भगवान की, श्री कृष्ण की ये गीता ही नहीं है, इसको आप साफ इनकार कर कृष्ण रहे हैं। भगवान की नहीं है, ये तो कंपनी का है, कृष्ण भगवान का लाओ ना लिखा गीता हुआ में चीज। जो, गीता के अध्याय 4 की श्लोक 13 क्या है? आप मुझे पढ़ के सुना दीजिए। तो मैं इनकी, आपको आपको हिंदू धर्म में आना है तो देखो मैं आपको स्वागत करता और कहता कि मुझे हमारे धर्म मुझे में। बिल्कुल नहीं आना, मुझे बिल्कुल क्यों? नहीं आना है। अरे मुझे नहीं आओ, आना। कितना मजा आएगा, नहीं, सच में अपन अरे क्या नाचेंगे मजा राम आएगा? राम करके। आप ये इधर सर एक नाच भी खुदा, नहीं सकते, इस्लाम ये में सर नाच नहीं एक सकता खुदा के कोई। सामने झुकता है, ये किसी और के सामने नहीं झुकता। आप मत, सनातन अरे धर्म की, इधर नहीं आप झुकने का। आप सनातन धर्म की बात कीजिए तो मैं सनातन धर्म को कहता हूं कि वो कोई धर्म है। मैं हिंदू को कोई धर्म ही नहीं मानता। क्या चीज? सनातन धर्म की, सनातन धर्म की अगर आप बात करते हैं कि सत्य सनातन धर्म, कि एक सच्चाई जो नेचुरल है हाँ और हमेशा है, वो खुदा की जात, बिल्कुल, उसको तो मैं, हर इंसान मानता है। आ जाओ लेकिन ना फिर। जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, जिसमें आप हजारों देवी देवताओं करोड़ों उसके सामने आपका सर झुकता हो, और जो गधे को भी, जो जो सुअर को भी, जो दरख्त को भी, हर चीज को खुदा मानता हूं, उस ये कोई नहीं अरे है ना, है। ये कोई सभी ये कोई भगवान है, धर्म सब नहीं है। भगवान है भाई। क्या नहीं ये है? ये धर्म नहीं, ये बेवकूफी हो सकती है, इंसानी अकल की बेवकूफी। अरे कि इंसान बेवकूफी, एक वही तो एक कह रहा खुदा हूँ को कि मानना बेवकूफी के बेवकूफी है। चक्कर में लोग मक्का की तरफ मुंह करके ऊंचे नीचे होते हैं 5 बार। सर जी, मेरी बात हाँ, सुनिए स्वामी जी, मैंने आपकी किताब से बता दिया कि 4 की 13 मेरी में किताब आपके, नहीं है, या किसकी या किताब है उनसे आप, पूछने का। या आपके मेरा धर्म, मेरी मैं गीता भिजवाऊंगा, मैं आपको मेरी बताऊं, गीता मैं भिजवाऊंगा, उसको सनातन पढ़ना धर्म फिर की बोलना। रिस्पेक्ट करता हूँ स्वामी जी, मैं आपको ओपनली यहाँ पे कहता हूँ, मैं सनातन धर्म की रिस्पेक्ट बल्कि तमाम रिलीजन की करता हूँ। इस वजह नहीं से मैं करता नहीं हूँ कि करता, उसमें लेकिन सच्चाई। मैं बहुत आप सारे समझ, धर्मों जो रिलीजन है उनकी नहीं करता इज्जत। या आई करनी लव भी नहीं मुस्लिम, चाहिए। आई लव क्रिश्चियन, बट बाकी अच्छा, नहीं। चलिए आप मुझे अपनी किताब का जवाब दे दीजिए कि आपके मैं 4 की किताब 13 भेजूंगा क्या ना, है? मैं किताब आपको भेजूंगा गीता, उसको नहीं, पढ़ना आप, आपको, आपकी आप मुझे आपकी लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश गीता और मैं दो हाँ, चार पुस्तकें भेजूंगा, वो पढ़ने के सत्याग्रह बाद आप प्रकाश में घर ही आ मैंने पढ़ा जाएंगे। है। हाँ, सत्याग्रह प्रकाश में पढ़ चुका हूँ, 1 साल हो क्या गया पढ़ बात चुका हूँ, है। पढ़ चुका या हूँ। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। भगवान आपको सद्बुद्धि दिया फिर। मैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह सिराते मुस्तकीम के ऊपर हूँ, सद्बुद्धि के ऊपर हूँ। नहीं, आपने इतना प्यार से किया, और कितने लोग जुड़ गए आज देखिए ना, 511 लोग हमें देख रहे हैं इस समय पर भले सिर्फ फेसबुक भले पर। भले भले जनाब मेरे साथ 5 लोग मुझे देखते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो 5 लोग भी होते हैं मैं फिर भी लाइव करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद पहुंचाना होता है, व्यूज हासिल करना नहीं होता है हमेशा से लाइव। नहीं, स्वामी मेरा जी, तो मकसद ये है कि आप, ज्यादा इस लोगों मुफ्ती तक को बात व्यूज पहुंचे नहीं क्योंकि मिलते भाई टेक्नोलॉजी का साहब। मैंने उपयोग करें। मैंने इतने ज्यादा पंडितों से बात की, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि गीता इस्कॉन या गीता जो है ना ये हमारे पंडित किसी नहीं, भगवान पाखंडी को। होंगे, कोई ढोंगी होंगे, कोई भुखमरे लोग होंगे पैसे के काउचट। हम सच्चे इधर बोल रहे हैं ना, मैं गीता भेजूंगा पढ़ना, और उसमें कहाँ गलती है फिर बताना। आपके सिवा सारे पाखंडी है। ये सारे तो जो, नहीं, जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर हिंदू धर्म को बदनाम करे, अपमानित करे, वो सब। तो इन्होंने, इस्कॉन ने आपके हिंदू धर्म को बदनाम किया है। मैं उनका नाम कहाँ ले रहा? आप कह रहे हैं ना कि ये पाखंडी हैं ये लोग। आप तो वो उनकी कह रहे हैं ना जो यहाँ पे आए थे उनका। नहीं, ये 100 साल हो गए शीला प्रभुपाद जी, ये वो इस्कॉन तो की हमारे दुनिया की बहुत 90 पूज्य, उनको कंट्रीज बहुत के प्रेम अंदर। करते हैं हम। तो आप जब प्रेम करते हैं उनकी बात तो आप मान नहीं रहे हैं। उन्होंने तो लिखा है बात कि को आपके थोड़ी धर्म में, मानेंगे, कुछ भी कोई लिख जाएगा, प्रेम करना चले अलग चीज है। प्रेम चले करके अपनी कोई बोल दे कि गू खा ले, तो गू थोड़ी अपनी खाता इंसान। अपनी किताब को तो मान लीजिए, अपनी किताब को तो मान किताब को लीजिए। नहीं मानेंगे, किताब तो मैं मुस्लिमों से प्यार करता हूँ, मैं उनका कुरान को नहीं मानता। अरे भाई, आप, आपकी किताब है, मेरी मैंने नहीं लिखी हुई है। मैं क्या बोल रहा कि कोई कुछ भी लिख दे, तो मैं क्या करूं? तो ये तो फिर बात नहीं होगी ना। आप ना किताब को मानते किसी, आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये तो फाशिज्म हो गया ना, ये तो वही हो गया कि जो हिटलर के दिन में था कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ना किताब को बिल्कुल, मानूंगा ना किसी और चीज को। हिटलर तो कुछ भी नहीं था, हमारा दिमाग हिटलर से हजारों गुना आगे। हिटलर काय में था? फेल हुआ वो तो इंसान, फेल हुआ इंसान है। हम तो रामचंद्र जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। सही है। रावण की लंका में आग लगा दी साहब, ऐसे मुझे आज रामचंद्र जी समझ को फॉलो करते। मुझे आज समझ में आ गया है, मुझे आज समझ में हाँ, आ गया है कि आप लोग जो है ना वो एक तौर पर इस मानसिक संतुलन में जो है ना आपके ये, आप लोगों की ये यहाँ पर थोड़ा डिफॉल्ट ये हो गया है कि आप समझते हैं कि दुनिया सारी गलत है, सिर्फ आप सही है। मसला नहीं ये नहीं है। नहीं नहीं, दुनिया अब बहुत अच्छी या है।
यहाँ तक कि लेकिन जो लोग आपकी पृथ्वी को चपटी बोल रहे हैं वो लोग गलत है। यहाँ तक कि आपकी अपनी किताब भी आप कहते हैं कि भाई मैं डिनाई करता हूँ, मैं इसको नहीं मेरी मानता, नहीं शायद है, मेरी नहीं है ना, हमारे धर्म का है, कोई कंपनी किताब आपके छापे। आपके धर्म के अंदर जो ये वर्ना सिस्टम है, मैंने आपको आपकी किताब से बता दिया कि बताओ ना मेरी किताब से, ये मेरी नहीं है, मेरी किताब से जिस बता दो, मैं जिस भेजूंगा धर्म आपको, फिर आप पढ़ना, फिर आप बात करना। जिस धर्म के अंदर ये बात मौजूद हो कि अमीर गरीब का फर्क, उसको लोग क्यों अपना उसकी घर वापसी क्यों करेंगे? वो तो पागलपन हो गया ना। वो तो एक इस तरह की बात हो गई कि आप खुद अपने आप को एक एक जलील करने वाली बात कि भाई मैं ये इस जगह पे आऊं, मुझे अमीर के मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, अमीर का मंदिर बना हुआ है, तो ये तो देखो मैं सबको आपकी कहता किताब हूँ से कि मैंने ऐसे मंदिर मुझे बताओ, मैं उन मंदिरों का व्यवस्था को ठीक करवा दूंगा। कौन सा मंदिर आप बताओ ना, एक मंदिर आपके यहाँ जो बिरादरियों के मंदिर अलग होते हैं। तो ठीक कर लेंगे ना। हमारी कमजोरी बता दो। अब मैं आपको कहता हूँ मुझे मक्का में जाने दो, अच्छा, मैं आपकी मुझे मिसाल मक्का में देता जाने दो, मेरे को गंगा जल चढ़ाना है मेरे हूँ। मक्केश्वर महादेव पे। आपके आप जब आप कलमा पढ़ लीजिए, आप चले जाइए। क्यों कलमा कलमा क्यों पढ़ पढ़ूं? पढ़ूं? मैं आपको नहीं कह रहा कि आप वेद पढ़ के ही मंदिर में घुसो, मैं नहीं कहता किसी को। ठीक है, आप वो आपके कलमा मुझे मजहब क्यों पढ़ा रहे मेरा धर्म नहीं है, वो आपका हैं? धर्म है, आपको मुबारक हो, आपका धर्म है, आपको मुबारक हो, आप जाए पंडित, आप भले मंदिर में जाए बगैर वेद पढ़े। मुझे फिर तो हमारे मक्का में गंगा जल चढ़ाना है, गौमूत्र आप चढ़ाना है, मुझे भेजो। आपको आप कलमा पढ़े और वहां पे जाए और वहां की कलमा कंडीशन फॉलो क्यों? करें। ये इसलिए कट्टरता कि है, ये जो कलमा पढ़ो वो कट्टरता नहीं है। है ये। अच्छा, मैं आपको जो कहने वाला था वो ये कि मैं आपके कह जो रहा हूँ दासना कि मंदिर कलमा पढ़ो, ये कट्टरता है। आपके जो दासना मंदिर के स्वामी यति नरसिंहानंद है, वो गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, मैं उनके चरणों आपको को वंदन। अच्छा सही है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक मिसाल आपके वर्ना सिस्टम की। जब वसीम रिजवी ने घर वापसी की और धर्म परिवर्तन उसका हुआ है दासना मंदिर के अंदर, तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है त्यागी। क्या पूरा ये नाम क्या नाम है? नहीं है, ये तो उपनाम है। पूरा नाम उसका क्या है वसीम जितेंद्र रिजवी का? नारायण सिंह। जितेंद्र नारायण। आगे त्यागी की क्या जरूरत थी? ये बात खुद आपके जो दासना मंदिर के बड़े हैं यतिनंदन सिंह त्यागी, उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू धर्म में ये है कि किसी एक ना एक जाति में जाके फिट होना होता है, वरना किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको नहीं, त्यागी मेरे बनाए। साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको गुरुदेव से पूछो, उनका आप, उनका लाइव मैं आपको करवा दूंगा, आप उनसे आपने बात कर लेना। आपने मैंने आज उसको तक मैंने आज तक लाखों घर वापसी करवाया, उनका एक का भी जाति नहीं रखा, सब वो हिंदू है। सब वो हिंदू हो ही नहीं, हिंदू हो ही नहीं सकते वो क्यों नहीं लोग हो लाख सकते? कोशिश, जब तक कि वो जाति के अंदर जाके फिट नहीं होंगे उनका कोई हमारे कोई पास धर्म नहीं जाति होगा। नहीं है, आपकी जाति हूं किताब मैं बता है रही बस, जाति आपकी हूं किताब मैं, वही है भगवत खाली। गीता भगवत गीता अध्याय 4 की श्लोक 13 है कि भगवान ने 4 पैदा किए जाति। कहाँ तो पे आप लिखा? देखिए अध्याय 4 श्लोक 13 काई में? श्रीमद् भगवत गीता। कहाँ है तो मुझे बताओ ना। ये पढ़ के सुनाया मैंने आपको, श्लोक पूरा पढ़ के बताया आप कि तो उसमें इस्कॉन का बात बता रहे, कृष्ण भगवान ने तो स्वामी खुद कृष्णा शादी में है, अंतर जाति पूरी करा, मैं दुनिया आपको बताता। स्वामी जी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की कृष्ण जाति भगवान ने बुद्ध है, उज्जैन में, आपको कृष्ण भगवान का मालूम ही नहीं। पूरी कृष्ण दुनिया। भगवान ने खुद खुद अंतर जाति विवाह करे, सारे विवाह अंतर जाति, एक भी जाति में नहीं करा। बताओ, आपको जानकारी नहीं कृष्ण भगवान का, आप गीता की बात ही नहीं करते। अध्याय अध्याय 4 श्लोक 13 आपको पहले आपके कृष्ण भगवान पढ़ना होंगे। देखिए, हमें तो आपकी किताब पढ़ रहे हैं ना, आपकी किताब में जो उनकी लिखी हुई है वही तो पढ़ी है और इस्कॉन की उसके पढ़ रहे हो अंदर आप, आओ, आपको मैं दासना उसमें मंदिर बुलाता, वहां पे हम आपको पढ़वाते कि क्या असली है क्या गलत है। अच्छा, ये हम आपके हाँ, सामने मैं आपको बता रहा हूँ मैं तो पंडित जी। आपको आप टिकट भेजता, आ जाओ घर वापसी कर लो। ये दुनिया भी ताकि देख ले कि भाई हमने जो चीज बताई है वो ऐसी नहीं है कि हमने खुद अपनी तरफ से कह दी हो, ये चीज है जी। देखिए भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 13 ये लिखा हुआ है, तो ये ये किस इसमें साफ लिखा हुआ है कि 4 जातियां हैं, 4 जातियां अच्छा, हैं, ये बनाई हुई है। ट्रांसलेशन भी कर दूं, द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस वे क्रिएटेड बाय मी अकॉर्डिंग टू पीपल्स। ये कौन कह रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता के जो कहने वाले हैं श्री कृष्णा जी, कि ये मैंने बनाई है ये 4 जातियां। नहीं, ये कृष्ण भगवान ने किसको बोला? अर्जुन से कहा। तो ये आपने कहाँ ये पे सुन लिया? भाई हमने आपकी किताब में पढ़ रहे हैं, आपकी किताब में लिखा मेरी हुआ नहीं है। है ये, वही तो मैं कह रहा हूं, मेरी किताबें आपकी नहीं है। आपकी आपकी जो गीता में धर्म की कितने किताब श्लोक है, है यही नहीं पता आपको? गीता में 18 अध्याय है। श्लोक कितने ये आपको 18 नहीं पता है? श्लोक इसके हर चैप्टर के अलग अलग है, किसी के 46 है और किसी के 72 है, इसके श्लोक अलग देखो अलग। क्या मैं आपको जानकारी देता कि हमारे देश में घुसपैठिए घुसे, आतंकवादी, चोर उचक्के घुसे हमारे देश में, ठीक अब है। अगर आप उन्होंने हमारे इस्कॉन को धर्म ग्रंथ जला दिए। मैं आपको, आप मेरा बात सुनो 2 मिनट। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ जला दिए, हमारा तक्षशिला, नालंदा, ऐसे 7,80,000 गुरुकुल जला दिए। लाहौर है ना, लाहौर, उधर लाहौर में भी बड़े बड़े गुरुकुल थे। लाहौर हमारे भगवान लव जो राम थे उनके बेटे ने बसाया। गांधार जो है वो गंधार नरेश था जो कंधार आज बन गया। तो हमारा सब जला दिया। अब ये बाद में क्या हुआ कि फिर मैक्स मुलर और बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग आए, उन्होंने सब लिख दिया गलत गलत। तो ये गलत वाली चीजें जो आपके सामने ये आ गई,
अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये आपकी किसी किताब पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते, सब तो लोगों ने हाँ, लिखी हुई है, तो लोगों आप ने तो लिखी मन से मेरी बात सुनो, आप आपकी किसी बात पे मैं आपको हिंदू धर्म समझाता, मैं आपको भी समझाता और सारे हिंदुओं को भी कहता है अभी समझ लो ध्यान मेरे से प्यारे हिंदू हिंदुओं, धर्म क्या है। हिंदू धर्म क्या है मेरी नजर से आज मैं आपको हिंदुत्व समझाता। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके यह सोचो कि दुनिया में क्या अच्छा है, वो सब हिंदुत्व है। अब आप आंखें बंद करो और आप मुझे मक्का ले जाने की सोचो तो आप बोलोगे स्वामी कलमा पढ़ लो ना। अब स्वामी कलमा क्यों पढ़े, उसे तो गंगा जल चढ़ाने जाना, ये कलमा क्यों अटकता है। मान लो मेरे बच्चे को सलमा पसंद आ गई, तो मेरे बच्चे को कलमा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा सलमा को घर लेके आएगा, सीता बनाएगा और शांति से रखेगा। शांति से मतलब पीसफुली, शांति की दूसरी वाली नहीं। आपके यहाँ दूसरी होती है, आपके यहाँ अगर कोई हमारी लड़की को ले जाएगा आशा को आयशा बना के, तो वो चौथी बीवी बना देता है ऐसा। अगर वो बनाता है तो वो उसको मजहब में लेकर आता है ना, आप लोगों की तरह तो ये तो नहीं करता कि उसकी तो मौत चौथी इंश्योर बीवी करता बनाता हो। है, फिर लव जिहाद करके उसका मर्डर कर देता, ये तो आप लोगों के नाम जहन बदल के में लग भर जाता दिया है। मैं है। नाम नहीं बदलता, मैं आज भी ये कहता तो हूँ ये तो आप लोगों इतनी। को, ये तो स्वामी जी आप लोगों को गलत बताया जा रहा है कि मुसलमान इस तरह करते हैं। ये सारी की सारी नफरत मुसलमान की नहीं, चीजें, आई लव मुस्लिम्स, मैं मुसलमान का नहीं कह रहा, मैं आतंकियों का कह रहा। ये सारी नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता है कि मुसलमान हो किसी और हमारी ये हिंदू करता बहन को ले है, मेरे जाके पास उसको गला काट रिकॉर्डेड, दो। तो मेरे जाहिर पास अगर किसी ने रिकॉर्डेड। किया भी हो तो वो इस्लाम हाँ, नहीं है। बात बात धर्म की कीजिए, लोगों की ये नहीं कि समझा मैं दो ऐसा, ना बस, इतना ही तो मैं कह रहा। आपको, मुझे आप बात मक्का धर्म ले की चलो, कीजिए, लोगों मुझे की ना मक्का ले कीजिए। चलो, मैं लेके जाऊंगा आपको, आप क्यों फिक्र करते हैं, टेंशन लेते हैं, कलमा मैं नहीं आपको ले पढ़ूंगा। जाऊंगा, वो हम आपको पढ़ा देंगे, वो आप बेफिक्र रहिएगा। हम ये आपको ले ये जाएंगे, आप करने वो वाले, आपको ये हमारे आपको साथ 1400 साल से हो रहा है। आप पटाखे ले आप जाओगे, पीठ में खंजर घुसा दोगे। ये स्वामी जी, आप ये कितना आपको जहन जो है ना ऐसे कर दिया कि हम आपको तो खंजर आपने मारेंगे, तो ऐसा बोला ना ले जाऊंगा और मैं कलमा ऐसा ना पढ़वा करें दूंगा। कि हम आपको नहीं, कलमा पढ़वा देंगे। मतलब ये है कि हम आप आज जो हमारे साथ रहेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत और अच्छा है, कि हम जैसे लोग आपको खुद आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन ना लीजिए। तो तो मुझे एक इस्लाम इस्लाम में मेरी पहली मेरी बात, गाय को आज हम कोई धर्म पे खाएगा। करते हैं, मुसलमानों की ना कीजिए पंडित जी, मुसलमानों की कि मुसलमान ये करे वो करे। धर्म की बात कीजिए, मैं आपके धर्म पे सवाल करता हूँ। करो और ना तो मैं मैं करूँ हटा ना, दूंगा सारी चीजें, मैं आप ये भी अपनी चातुर्वर्ण की चीजें भी हटवा दूंगा, आप ठीक है। अपनी गीता से ये चीजें हटा दें। हटवा लेंगे, चलो मेरी गीता से हट जाएगी, ये इनका गारंटी मैं नहीं लेता। मेरा गीता में ठीक है है। ही नहीं पहली बात, और होगी तो हम हटा लेंगे, ठीक है। और हाँ, बताइए। ये और फिर आपने ये बात कही कि हमारे धर्म में लोगों ने आकर ये किया और उसको बदल दिया, मुगलों ने ये कर दिया। जब आपकी किताबें उसमें जो आम लोग ये करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी किसी हिंदू ने ओरिजिनल चीज महफूज ही नहीं रखी थी, और ये चीज हमारे सामने आ गई। सारी जितनी भी गीता उठा के देख लें, सब में ये हमारे साथ तो अध्याय धोखा हुआ ना, अध्याय 4 लड़के लिया है श्लोक 30। पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान किसने करा। वो भाई पॉलिटिक्स पे ना चले, आप अपने धर्म क्यों? पे रहिए स्वामी जी, पॉलिटिक्स अपने नहीं धर्म है, पे रहिए। पॉलिटिक्स पे क्यों जाना? पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में आप, फिर मैं अगर जाऊंगा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो फिर आप ये ना कीजिए। देखिए ये बताओ ना, चीजें तो आप बोलो ना कश्मीर में क्या हो रहा है, हम हालात सुधारेंगे। मैं पंडितों कहाँ को, हिंदुओं सुधारेंगे को, भाई, कहाँ जाटों को, सबको सुधारेंगे, वो स्थापित हमने, करवा दूंगा। अच्छा धर्म पे रहिए तो बेहतर है, धर्म पे रहिए, धर्म पे अरे बात धर्म करते में हैं। ही तो है। धर्म पे रहिए। आपके यहाँ मैंने आपको बताया आपकी किताब से, और आपने आपने डिनाई कर लिया, आपने इनकार कर दिया साफ कि हमारी किताब ही नहीं है। लो जी, गल उग गई, मैं फिर से डरता नहीं, इस्लाम हो देखो मेरे को इस्कान मंदिर खाने को नहीं देता, मैं उनका जरखलीद गुलाम नहीं, गया। मैं आपने किसी तो का गुलाम नहीं। हम तो बात को स्वीकार नहीं करते। हमारा गुरुदेव ने बोला बेटा आजाद आए थे, आजाद ही जाना, किसी की गुलामी मत करना। आपके आपकी जो धर्म की मैंने चीजें बताई, आपने मेरा धर्म उसको की नहीं इनकार कर बताइए, दिया। आप मेरा अच्छा, धर्म का तो एक, इस्कॉन को आपने पाखंडी बोल वो दिया। धर्म नहीं है मेरा, वो हमारा कोई सील टप्पा लगा हुआ कोई वो नहीं है, मोहर नहीं लगी हमारे कृष्ण भगवान का। इस्कॉन तो अब भी आया है। अच्छा, तो उनकी किताब को भी आप कह रहे हैं कि ये पाखंडियों ने तो लिखी है, उनकी ये हमारे, किताब है ना, मेरा कृष्ण भगवान अगर मेरे को किताब लाके देंगे कि स्वामी जी ये पढ़ लो, तो उसको मैं पढ़ चल लेगा। लेकिन कोई आप आकर के किताब, मैं आपको गीता भेजूंगा वो पढ़ लेना, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसी गंदी बातें नहीं लिखा। आप ये समझते हैं कि ये वर्ना सिस्टम जो आपकी बुक में लिखा है ये गंदी बात है? समझते हैं आप इस बात? वर्ण का तो हम विरोध करते हैं, जातियों का। अच्छा, तो ये गंदी बात है, ये सारी जो वर्ना लिखी हुई है, फोर सिस्टम, ये सारी ये नहीं होनी चाहिए। अभी देखो हम तो हिंदू धर्म पे काम करते हैं, अगर मुझे नई नई परिभाषाएं भी लिखनी पड़ी, अगर मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नई किताबें भी लिखनी पड़ी, तो हम लिखेंगे। ये आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये लग रहा मैं है कि हिंदू राष्ट्र आप, बना रहा हूँ, मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ जल्दी, हम फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आइए पाकिस्तान आइए, आपका स्वागत है पाकिस्तान में। कहाँ बुला रहे हैं, लेकिन आप बुलाओ ना। आइए, मैं तो आपको न्योता लेकिन भेजूंगा, कलमा आप मत आइए। पढ़वा लेना फंसा फंसू के। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप आइए आप कह पाकिस्तान दो रे आइए। कलमा पढ़ो, ये पढ़वा लेंगे। वो तो मैंने, जब आपने बात की ना मक्का की, मैंने वहां पे बात की, आपने कहा तो मैं मक्का वहां की जा तो वही तो कह रहा, मक्का मैं हमारा महादेव का मंदिर, अब मुझे वो गंगा जल चढ़ाने ले जान दे रहे। ये महादेव, अगर ये वो ताकत अल्लाह, ये उसका घर है बैतुल्लाह, अगर आप वो किसका? कहते हैं भाषा का, आप ऊपर अल्लाह, उंगली किसकी तरफ कर रहे हैं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कहाँ पे? वो अल्लाह के जिसने मुझे और आपको पैदा किया और आपके नहीं सब तो धर्म है वालों को कहाँ पैदा वो, किया। वही तो चलो उनने पैदा कर, कहाँ है वो? वो हर जगह पर है, वो अल्लाह, उसकी हाँ। ताकत और कुदरत है, उसकी नहीं फिर कुव्वत आपने है। ऊपर उंगली क्यों करी?
नीचे क्यों नहीं करी? ऊपर यूं क्यों नहीं करा? अल्लाह ऐसे क्यों नहीं करा? ये ऐसे क्यों मतलब नहीं ये करा? अल्लाह। ऊंचाई, बुलंदी यानी उस अल्लाह की बुलंदी जब आप पर कहते हैं आपने ना ऊपर उंगली क्यों करी थी? ये बताओ ना, उंगली का क्या राज है? उंगली से मैं ये कह रहा हूँ राज बता रहा हूँ ना कि जब इंसान किसी चीज की अजमत और बड़ाई को बताता है ना तो वो उंगली ऊपर करता है, नीचे नहीं करता। नीचे तो फिर आप कह रहे हैं ना कि भगवान के पैरों से पैदा हुआ है। आप कर सकते हैं, हम इस्लाम में नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये कि अल्लाह ऊंचा है, हमारी अक्ल सोच और अच्छाई ऊंची। यानी जब आप कहते हैं ना कि ये बंदा या हमारी सोच से अल्लाह ऊंचा है, नमाज फिर भी ऐसे जमीन पे नहीं है। सर लगा के ही करते हैं, ये राज नहीं, है। हम तो उसी को कहते हैं वंदे कि आदमी मातरम बहुत बोलते गिरा हैं। हुआ है, ऐसा भी बोल देते कभी कभी। आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, वो आप बोल सकते हैं, आपको इजाजत है। तो पंडित जी आप देखें, आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं, पाकिस्तान आइए, हिंदुस्तान रहना, हिंदू आप ऊपर राष्ट्र जाना बनाने चाहते मैं हैं, पाकिस्तान क्यों आना चाहता हूँ वो बता दो। मैं पाकिस्तान आकर के घर वापसी करवाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर अपन अफगानिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। देखें आपके पूर्वज कौन थे? तो मेरे पूर्वज सब मुसलमान थे, अल्लाह का शुक्र है। कितने साल पहले? सारे जितने भी हैं, जब से कब इस्लाम तक? आया, सब जब से इस्लाम आया। पाकिस्तान में तो हिंदू धर्म था। नहीं, यहाँ हिंदू है, वो मुसलमान हो गए ना। उन्होंने देखा कि यार ये यहाँ पर इसमें तो लोग ये एक दूसरे यही को, तो मैं पूछना चाह रहा था। देखो, जब अमर उन्होंने अकबर एंथोनी सबका बाप मोहनलाल, वो वाली बात है। जब देखा उन्होंने मेरी बात सुनिए पंडित जी, जब उन्होंने देखा हमारे पूर्वजों मुफ्ती बुजुर्गों समझ ने गया देखा भाई। कि हमारे इसमें मजहब में ये तो हमें घटिया समझते हैं, हमें इबादत नहीं करने देते हैं, और ये मुसलमान हुए हैं कि इनकी मस्जिदों में सारे एक साथ में खड़े हो जाते हैं, तो उनको ये चीज पसमानदा अच्छी लगी। मुसलमानों को क्या इज्जत देते, नहीं देते? आगा समझे? खानी की क्या? मैं आगा मैं खानियों के साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं बरेलवी, स्वामी जी, मैं शिया, खुद जो है, सुन्नी, कितने मैं फिरके हैं? मैं सारे कोई फिरकों की फिरकियां लग रही है। मैं खुद कोई बड़ा कोई अमीर इंसान नहीं हूं, 72 मैं खुद भी, आप 72 मुझे फिरके गरीब कह हैं। सकते हैं, मैं मुसलमान हूं, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान हैं, और इसमें हमारे में कभी किसी ने ये फर्क नहीं किया कि तुम मुसलमान क्यों हो, तुम तो गरीब हो, जाओ इस्लाम से निकल जाओ। इस्लाम में ये चीज नहीं है, ये कितना आपको झूठ मानना बोलता होगा। है। वाहिद मजहब है इस्लाम कि जिसके अंदर जात पात नहीं है, बाकी सब के अंदर और जात है पात ना, है। कुरैशी कौन है? कुरैशी कास्ट है, एक है वही तो कह रहा, कास्ट है नहीं, ना। वो एक है, मतलब एक नस्ब है, पहचान के लिए, वो इसलिए कि नहीं, अगर एक बंदा क्यों कुरैशी है ना भी हो, पहचान? तब भी मुसलमान क्यों नहीं है? मुसलमान ही है, वो मुसलमान है। अरे तो कुरैशी क्यों, मुसलमान क्यों नहीं लिखता है वो? इरफान खान क्यों लिख रहा? इरफान वो मुसलमान क्यों नहीं लिखा? अगर अगर वो अपने नाम के आगे इरफान खान के बजाय इरफान मुगल लिख दे, तो क्या उसके इस्लाम मुसलमान होने में कोई कमी हो जाएगी? नहीं होगी। अरे तो खान लेकिन लिखने से आपके क्या बढ़ोतरी हो गई? नहीं होगी, पठान लिखने से बढ़ोतरी हो गई? कोई कोई मैं तो पसमानदा मानता ही लिखा तो नहीं, नीचा हो गया? कोई नीचा ऊपर नीचा नहीं हुआ। ये मैं है कि आपको भाई उज्जैन का बात बताता हूँ। खानदान, उज्जैन के अच्छा अंदर मैं, हेले मुसलमान है, लेकिन उनसे अच्छा टट्टी फिकवाते हैं, उनको गंदा आपके काम करवाते हैं। पंडित जी, अगर एक मुसलमान अपने नाम के आगे इरफान खान लिखता है या इमरान खान लिखता है, सलमान खान, और दूसरा आदमी मुसलमान अपने नाम के आगे फरहाद कुरैशी लिखता है, इसके दूसरे में मुसलमान होने में, ऊंच नीच होने में कोई फर्क नहीं है। क्यों लेकिन नहीं? आपके यहाँ अगर एक बंदा अपने नाम के आगे पांडव लिखता है और दूसरा बंदा अपने नाम के आगे यादव लिखता है, दोनों में फर्क हो जाता है। या एक त्यागी लिखता है, दूसरा हाँ, कुछ और लिखता ये है, दोनों आपने में हमारी फर्क है। कमजोरी बताई, और मैं हिंदुओं को यही कह रहा हूँ, हिंदुओं, मुफ्ती साहब से सीख ले लो। मुफ्ती साहब आपको आपकी कमजोरी बता रहे हैं, जाति पाति छोड़ दो और हिंदू धर्म से नाता जोड़ लो। बहुत बढ़िया मुफ्ती जी, बहुत आपने स्ट्रॉन्ग किया हमारी बात को कि जाति पाति इस धर्म की कमजोरी है। मैं भी यही कहता हूँ जाके, जो आप कह रहे हो ना कि हिंदू धर्म की कमजोरियां हैं, ये मिटाना होगी। तो आप बहुत बताइए, सही आपका मुफ्ती मसला है, जी, मेरा बहुत मसला नहीं। सही, बहुत सही। नहीं, आपने मेरे धर्म को मजबूती प्रदान करा। मजबूती क्या, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई आपके अंदर, आपके धर्म में ये चीजें हैं, आपके इसकी लोग करते शक्ल हैं, देखने आप वाली उसको है और क्या हटा क्या दिया गंदी तो बातें एक दो बता दो, वो भी हटा लेते हैं हम। ये आप मान रहे हैं ना इस बात को कि आपके धर्म में ये चीज है? नहीं, आप बता रहे हैं ना। आप इसको मान रहे हैं ना कि आपके धर्म भाई में हम ये नहीं चीज है? मानते, आप बता रहे ना। पांडव और आप यादव में बता फर्क रहे है। हैं कि ये कमजोरी है, इसे ठीक करके ताकतवर हो जाओ, नहीं तो हम सबको मुसलमान बना लेंगे। आपकी मर्जी है, आपके लोग आपकी जब ये चीजें देखेंगे, क्यों आपके धर्म में आएंगे? आप तो खुद यही अपने तो, यादव, इसको आप तो खुद अपने इसको यादों को आप वो मुफ्ती साहब, हक नहीं देते। इसको द गेम ऑफ माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम ऑफ माइंड। गेम ऑफ माइंड। दिमाग से खेलना। किसके? जातियों में बैठे लोगों के, यादव, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, ऐसे डिवाइड कर दो। फिर बाद में एक चांटा ब्राह्मण को मारो, एक राजपूत को मारो, एक यादव को मारो, और सबको धीरे धीरे पाकिस्तान में मुसलमान बना लिया। बहुत सही कहा आप। तो घर वापसी कब करेंगे आप? हम अपने घर के अंदर ही हैं, और अरे घर के नहीं अंदर नहीं बैठे नहीं, रहे, आप हमेशा बैठे अभी रहेंगे, हमेशा आप बैठे अभी रहेंगे। 1400 साल पुराने एक विजन में अटक गए, जो एक 72 हूरों के लालच की तरफ जाता है। 1000 साल तक इस देश पर हमारे बड़े पूर्वजों ने हुकूमत की है, नहीं बड़े नहीं, प्यार देश पर मोहब्बत के नहीं, साथ। यहाँ के गद्दारी लोगों करके पर, कुछ इलाके में यहाँ कब्जा कर लिया था गुंडों ने। यहाँ पूरे जितने भी हैं हमारे जो बड़े यहाँ पे छत्रपति हैं, शिवाजी महाराज ने आंतड़े उजड़े निकाल दिए थे। और हिंदुओं के साथ हमेशा हमने यहाँ पर पीस के साथ रहे हैं, कोई झगड़ा वो नहीं कहाँ किया है है। पीस? कोई 20 कर कोई दिया हिंदुओं का, ऐसा बोलिए 20% मुफ्ती से जी, 20 कर 0 दिया पर आ हिंदुओं का। गए। पीस कर देते तो कोई भी एक भी ना रहता, एक भी ना बचते।
कहाँ बचे जितने सो भी मुझे बताओ ना। जितने भी हैं आज ले रहे हैं, अगर मारना होता तो आप मुझे बताइए, मुसलमान यहाँ जब रूल कर रहे थे लास्ट तक कहाँ पे 1858 तक मुसलमान कितनी परसेंट था यहाँ पे? कहाँ पे आपके 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 मुल्क के अंदर कितने परसेंट था? आपके से मतलब कहाँ पे? इसी जहाँ पे आप इंडिया, बैठे हो कराची में, वही ना? नहीं पूरे 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 इस रीजन के अंदर, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पूरा एक ही था ना। एक ही था, वही तो मैं कह रहा हूँ, अलग क्यों हुआ? हिंदुओं के ऊपर मुसलमान लास्ट तक 1858 तक कितने परसेंट थे? आप मुझे बता दीजिए, मुस्लिम कितने परसेंट थे? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अलग क्यों हुआ देश? वो तो आपने जब जो काम अभी शुरू किया, ये काम उस टाइम भी करते थे, तो इसलिए अलग होना पड़ा। लेकिन मुस्लिम अगर यहाँ ये पे टाइम कितने, उस टाइम कर लेते ना, तो आप आप अभी फैजल की जगह और कुछ होते। अगर हमारे बड़े भी कुछ कर लेते ना, तो आप फजल रहमान होते अभी, स्वामी जितेंद्र नाथ बिल्कुल, सरस्वती ना मेरी होते। दादियों ने लेकिन सलवारें नहीं खोली तलवार के डर पर, लेकिन सलवारें नहीं पहनी। लेकिन लेकिन और हमारे बड़े ने जो है ना, आपकी दादियों बड़ों का ने रिस्पेक्ट तलवार की किया जगह उनको। डर से तलवार पहन ली। अच्छा, आप मुझे बताइए, मुस्लिम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो रूल करते थे ना, आप हाँ थे 95% और मुस्लिम थे सही है। सिर्फ 5%। तब भी सिर्फ गद्दारी करा देखो उनने, सिर्फ दगाबाजी नहीं 5, छोड़ा। आप बात ही नहीं सुन रहे, सिर्फ 5% ने आपके ऊपर रूल किया है। कितने 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 दर्ज में हमारे किया है? ऊपर नहीं किया, जो कितने डरपोक दर्जों थे में? उनके ऊपर किया। हमारे तो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, 9 राणा सांगा, 900 बप्पा रावल। ईयर्स आपके ऊपर राज किया है, इस पूरे खित्ते के ऊपर, मैं रीजन के आपको एक ऊपर। बहुत जानकारी देता किसी हूँ, भी मुफ्ती साहब, एक आदरणीय पंडित मुफ्ती जी, जी, एक रिस्पेक्टेड भी मुफ्ती मुझे जी। बताइए कि औरंगजेब ने फोर्सफुली कन्वर्ट किया हो? एक केस हाँ, मुझे बता दो। मैं बता रहा ना, वन केस। आज कितना तारीख है, बताओ तारीख? आज है जनाब 9 और 4/9/2022। आज से ठीक 347 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले? 47 हाँ, 347। 47 साल पहले छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किसने किए थे? ये आप जिसका नाम बोल रहे हैं हरामखोर का, क्या वही नाम लिया अभी आपने? हरामखोर। औरंगजेब आलमगीर। आलम नहीं, हम हरामखोर बोलते हैं उसको। औरंगजेब आलमगीर, नहीं सही। नहीं, हरामखोर, औरंगजेब हरामखोर, मैं आपके ऐसा लेवल बोलिए। पे नहीं उतर सकता स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। उतरना आपके पड़ेगा आपको। आपके हमारे लेवल लेवल पे, पर आएंगे ना तो आपको अलग ही नजर दिखेगा। आपके लेवल पे मैं नहीं आ सकता हूँ। उतरना नहीं मैं है, मैं चढ़ना है। मैं आपसे इस मामले में ना बहुत पीछे हूँ। मैं आपके लेवल पे नहीं हूँ। वाकई में नहीं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे रहा था। मैं आपके औरंगजेब जो ने बड़े खुद थे के भाइयों शिवजी की खाल में महाराज, भूसा भरवा दिया। शिव जी महाराज को मैं कभी भी हरामखोर नहीं बोलूंगा, या जो किनको? आपके जो भी लोग, जो भी आपके हैं, मैं कभी भी, आप मेरी जबान से ये लफ्ज ही नहीं सुनेंगे। मेरी जबान से आप नहीं, हमेशा लेकिन ये प्रेम की भाषा सुने, कभी वो भी रामखोर आप नहीं था ना, मैं इसलिए हरामखोर बोलता। जो राम का नहीं, वो हराम का। ये आपको आपकी देखने का तरीका है, आपके जो बोलने राम का का नहीं वो तरीका है। मैं हराम नहीं का। कहूंगा आपके बड़ों को हरामखोर। आप अगर इस्लाम को गाली देते हैं, आप कभी भी एक मुसलमान से ये नहीं सुनेंगे कि नहीं, वो श्री कृष्णा जी को गाली आई दे, लव कभी भी। मुस्लिम, आई लव कभी भी मुस्लिम्स। हम कभी भी आपके भगवानों को, हमें मना किया गया हमारी किताब के अंदर कौन सी कि किताब है? कुरान मजीद के अंदर मना किया गया है अरे वाह, वो कि तो इतनी प्यारी आप है, मैं पढ़ता हूँ। मैं जब आप भी कुरान पढ़ता हूँ ना, मतलब आप मेरी आंखों के जाले साफ हो जाते पढ़ते से। इंशाल्लाह आपका दिल भी साफ हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए और दिल आपका साफ दिमाग भी नहीं हो साफ रहा, होगा। वो दिल के अंदर ना दर्द आ रहा बार बार उसे पढ़ते से। डर वो लगता है, शायद भय आ लेकिन रहा आपको है। शायद बुरे नहीं आप है ये तो रहा हम, 5% थे तो भी हमने गद्दारी करा उस टाइम पे। लेकिन आप खुश आपने रहो। तू एक टुकड़ा तोड़ लिया ना उसका, वो दुखी है, इसलिए हम तो वापस एक करना चाहते हैं। आप हम आपको मिलाएंगे, इस तरफ लाएंगे, आपको हम करीब करेंगे। हम आपकी जो गलत फहमियां है, जो आप जो गलत सोच है हमारे बारे में, तो आप कह रहे आप हो लोगों को कि खतना नहीं करवाना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि खतना नहीं करवाए। क्यों, तो मना करो ना, क्यों करवा रहे भारत में लोग खतना? जो करना चाहता है करता है, आप उनकी मर्जी क्यों, है, खतना लेकिन करना छोटे है। से और जो बच्चे की, जो छोटा सा 1 साल का बच्चा क्यों खतना कर? उसको पता ही नहीं है कि लिंग क्या होता है, उसका लिंग का आगे से हिस्सा छिल रहा है। जो चीज जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं होती, उसको हटा दिया जाता है। उसकी जरूरत नहीं है, उस माँ के पेट बच्चे में को जब क्या तक पता होती कि है। लिंग का उपयोग? भैया 12 साल के बच्चे तक तो सेक्स करने की ताकत ही नहीं, उसको वो दिमाग में ही नहीं रहता है। तो उसको क्यों कह रहा है कि तू इसको छीन ले आगे से? वो तो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो एक, जिस तरह हम नाफ को भी काट देते हैं, आपको पता है काय को? उसको क्या, आपको क्या कहते हैं उसको, नाफ को नाल, आप क्या, हाँ नाल। नाल नाल काटते हैं ना, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, इसी तरह वो भी काट दिया जाता है। तो वो बच्चे के एक्स्ट्रा साथ, नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ सिर्फ ये नहीं काटा जाता, वो भी काटा जाता है, ये तो आपको पता क्या होगा। काटा जाता है? नाल काट दी जाती है ना, पूरी नाल नाल काट दी जाती है। चलो ठीक है। ये उसी नाल का हिस्सा औरतों होता है। औरतों का खतना क्यों करते, बता मुझे, उनका क्या अलग है? कोई औरतों का खतना नहीं है। आओ, मैं भारत में दिखाता हूँ आपको औरतों का खतना, और हमारे पास आती है, रोज आती है। झूठ बोलते हैं, आप उनको झूठ। मेरे पास भेजिए, मैं उनको समझा दूंगा। नहीं, आपके पास क्यों भेजूंगा? डरती है आपके पास आने से, तभी तो हमारे पास आई हूँ। आपके पास क्यों आती है? आपने इस्लाम वो की के बेचा है। वो कहती है वहां जाऊंगी तो बोले हलाला भी हो सकता है स्वामी जी।
तो मित्रों, आपने ये वीडियो देखा और इसमें मतलब मुफ्ती फैजल का जो चेहरा था ना वो देखने वाला था। कितने मतलब बढ़िया तरीके से स्वामी जी ने मुफ्ती जी को जवाब दिए। ये बस वर्णा पे पड़ा रहा, इसको इतना भी नहीं पता कि ये इस्कॉन की कोई किताब लेके आ रहा है। और स्वामी जी ने बड़ा सही जवाब दिया, मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में यही तो खूबी है कि हम कोई फिक्स चीज़ को नहीं मानते हैं। किताब तो किसने लिखी है? किताब कोई इंसान है, कुछ उसने लिखी होगी ना। किताब तो इंसान ने लिख दी, भगवत गीता में है, कोई चीज़ लिख दी। अब इस्कॉन वालों की कहते हैं कितनी पता नहीं कितनी गीताएं छपी हुई हैं, अलग अलग उसकी वो है इंटरप्रिटेशन है जिसको कहते हैं। और ये भी सही कहा स्वामी जी ने कि कोई मैक्स मूलर, फलाने मूलर, इन्होंने भी बीच में मिक्सिंग करी हुई है। और ये मुफ्ती एक चीज़ कह रहा था कि यादव हैं, पांडे हैं, ये हैं, वो हैं। भाई मुफ्ती, मेरे को एक चीज़ बता, यादव कभी जाटों से नहीं लड़ते हैं आपस में, पता है, मिलजुल कर रहते हैं। गुजर जो हैं यादवों से मिलजुल कर रहते हैं। और जिस जाति प्रथा की बात कर रहा है वो पुराने ज़माने में क्या होता था, आजकल तो वो चीज़ नहीं है क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है ना समाज का वो डिफरेंट है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, सुनार, कुम्हार, लोहार, ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि हर जो शिल्पकार होते थे उनके अपने काम के जैसे जैसे वो काम करते थे, क्योंकि कंपनियां तो नहीं होती थी ना उस ज़माने में, बड़ी बड़ी कंपनियां। उस ज़माने में बर्तन बनते थे, शिल्पकारी बनती थी, ठीक है। एक मिस्त्री है जो मकान बना रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ताजमहल किसने बनाया? कोई अरब से थोड़ी आए थे कोई कारीगर, सब यहीं के थे। तो उनका अपना एक क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन होती थी, इंजीनियर थे। उनको आप क्या कह रहे हो, वो इंजीनियर थे, अलग थे, वो शिल्पकारी करते थे ना। कोई क्या करता था, आप उनको वो जाति बोल रहे हो, जाति वर्णन नहीं है, ठीक है। बाकी रही बात धर्म की, तो धर्म जैसे स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि आंख बंद करो और आंख बंद करके आपको जो सही लगता है वो आप करो, जो गलत लगता है उसको आप छोड़ दो। सिंपल सी चीज़ है, यही सनातन धर्म है। हमारा धर्म किसी किताब से नहीं चलता है। मुफ्ती फैजल, हमदर्द या बमदर्द, जो भी तुम्हारा नाम है। और दूसरी चीज़, तुमने कहा नाम के पीछे त्यागी लगा दिया, ये लगा दिया। तो मेरे भाई, तेरे नाम के पीछे भी तो मुफ्ती फैजल हमदर्द लगा हुआ है। तेरे नाम के पीछे कोई मुसलमान तो है नहीं। सलमान खान अलग है ना। सैयद इलियासुद्दीन करके कुछ होता है, सैयद फलियासुद्दीन करके, ये पीछे क्या है? दीन ये क्या है? कोई अली होता है पीछे तुम लगाते हो, हैं? कोई पठान आता तो उसको तुम अलग पीछे सरनेम लगाते हो। तो सेम वे हिंदुओं में भी नाम पीछे वो कोई त्यागी लगा रहा है, कोई कुमार लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है। अभी जैसे कौन है वो KRK, जो KRK करके मूवी रिव्यू भी करता है, वो फिल्मों की रिव्यू करता है। तो उसने कमाल रशीद खान था उसका नाम, तो उसने कमाल रशीद कुमार कर लिया, लास्ट में कुमार लगा दिया सरनेम। जैसे स्वामी जितेंद्रानंद है, लास्ट में उन्होंने आनंद लगा दिया है। तो ये तो भाई पीछे नाम सरनेम होते हैं, ये आपके फैमिली से चलती हैं चीज़ें। इसको आप जाति बोल रहे हो। कोई जातियों में आपस में लड़ाई नहीं होती है, समझ गए हो बात। अगर आप बोल रहे हो वर्ण सिस्टम, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो आप कह रहे हो, शूद्र को आप नीचा मत मानो। शूद्र नीचा नहीं है। शूद्र जो है वो इंजीनियर है, शिल्पकार है, ठीक है। कुम्हार, लोहार, चमार, ये शूद्र हैं, लेकिन ये नीचे नहीं है, ये अपने काम के उससे हैं। क्षत्रिय जो से देश की रक्षा करेगा। हालांकि इस सारे वर्ण सिस्टम की आज कोई रेलेवेंस नहीं है। आज ये डिफरेंट फॉर्म में ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। आप मेरे को बताइए, हमदर्द क्या फैजल हमदर्द, तुम्हारे पाकिस्तान में भी तो सफाई वाले होंगे। क्या तुम उन सफाई वालों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री बना सकते हो? इंडिया की जो खूबी है ना, यहाँ पर एक सिख भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक मुस्लिम भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक बन जाता है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम साइंटिस्ट हुए हैं। इंडिया में इतनी बढ़िया खूबी, और ये क्यों खूबसूरती है? कोई कहता है हिंदू राष्ट्र, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, तभी ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक राष्ट्र बना रखा है, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। पहले अपने देश को सुधारो। तुम्हारे देश में ना, उधर बलूचिस्तान में जो है कोई भी तुम्हें उनको राइट्स नहीं दे रहे हो तुम लोग। बलूचिस्तान में इतने सारे अन्याय कर रही है पाकिस्तान की सेना, और वहाँ पे पसमानदा मुसलमानों को तो मुसलमान ही नहीं समझा जाता। भाई साहब, आप क्या जाति प्रथा की बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो भीमराव अंबेडकर जैसे भी संविधान लिखते हैं, और तुम्हारे यहाँ भी जिन्होंने जितेंद्रानंद ने बताया, उन्होंने संविधान लिखा, ये मानने को तैयार नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। क्यों भाई? यही तो भेदभाव है तुम्हारा। और स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही
कि देश के टुकड़े क्यों कराए तुमने? किसने कराए? किसने मांगा अलग देश? हिंदुओं ने थोड़ी मांगा था अलग देश। सनातन धर्म के जितने लोग थे उन्होंने अलग देश नहीं मांगा था, इन मुसलमानों ने अलग देश की मांग करी थी। ये बात बिल्कुल नोट करके रख लो, लिख लो कि हिंदुओं ने अलग राष्ट्र की मांग नहीं करी थी, अलग राष्ट्र की मांग सिर्फ मुसलमानों की थी। ये आज एक काला इतिहास है जिसमें देश के 2-3 टुकड़े कर दिए। किसी क्रिश्चियन ने नहीं बोला हमें कि अलग राष्ट्र दो, किसी सिख ने नहीं बोला अभी वह खालिस्तान वाला चल रहा है लेकिन हम उसे निपट लेंगे, हम अलग नहीं होने देंगे किसी को भी। लेकिन जो भी अलग देश की मांग करता है ना, वो देशद्रोही है, सिंपल सी चीज़ है। ये होगी एक बात। स्वामी जी ने कितने बढ़िया तरीके से इनको जवाब दिया, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितने बढ़िया तरीके से। और रही बात किताबों की, तो किताबों में भाई किसी ने कोई चीज़ गलत लिख दी तो हम उसे मान थोड़ी लेंगे। जैसे कि स्वामी जी ने भी कहा कि जो हैं प्रभुपादा जी हैं जिन्होंने इस्कॉन की रचना की है और इंटरनेशनल कंपनी बनाई है, हम प्रभुपादा का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ इस्कॉन अगर किताबों में छाप दे रहे, कुछ श्लोक ऐड कर दे रहा है गीता में, तो हम ये थोड़ी मानेंगे वो सच है। और क्योंकि हमारा जो रिलीजन है, रिलीजन तो है ही नहीं, हमारा जो सनातन धर्म है वो चलता है धृति क्षमा दमोरस्त्य शोचम इंद्री निर्गृहम धृविद्या सत्यम करो 10 धर्म लक्षणम। जो सत्य की राह पर चलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो विद्या अर्जित करता है, जो साफ सफाई रखता है, ये सब धर्म के लक्षण हैं। तो इस चीज़ को जो मानता है वही सनातनी है। अपनी आंख बंद करो, जो सही है वो करो, जो गलत है वो मत करो, यही सनातन धर्म है। हम किताबों से थोड़ी चलते हैं तुम्हारी तरह। और मक्का मदीना में जैसे इन्होंने कहा कि अगर वाकई में आप सोचते हो कि इस्लाम बहुत बढ़िया है तो मक्का मदीना में दूध चढ़ाने दो ना। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि अगर शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर हम ये बोलें कि नहीं यहाँ शिव जी का मंदिर है भाई, यहाँ पर तुम विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर सकते, या हनुमान की पूजा नहीं कर सकते, या माता की पूजा नहीं कर सकते। हमारे तो भाई साहब सारे देवी देवता एक मंदिर में होते हैं, एक जगह पर रखकर हम पूजा करते हैं। और कौन कहता है भगवान एक है? अगर एक भगवान है तो उसकी आइडेंटिटी लेके आओ, उसका कार्ड लेके आओ, कौन वो एक भगवान है। भगवान जो है वो अलग अलग रूपों में होता है, और जो इसको एक्सेप्ट करता है वही सबसे महान है। जो कहता है ना ये एक है इसको ही मानो, ये एक है इसको ही मानो, नहीं, वो गलत है। ठीक है, आपने अगर अपने जो भी आपका समाज है उसमें अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी सबको, तो इससे बढ़िया सोसाइटी बन ही नहीं सकती भाई साहब। इतनी बढ़िया चीज़ होती है कि जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मानने वाले भी एक रहते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी वाले भी हैं, हम खुद गुरुद्वारों में जाते हैं। ठीक है, गुरुद्वारों में जो सरदार हैं वो माता की भजन गाते हैं। नरेंद्र चंचल और अपना जो कौन था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो जो माता के भजन गाता है, ठीक है, सरदार है वो, और इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाता है वो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक्सेप्टेंस, गुरुद्वारों में हिंदू जाते हैं, मंदिरों में सिख जाते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी। और हम तो जैन गुरुओं की, जैन मुनियों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम जो बुद्धिस्ट हैं, हम तो सिद्धार्थ बुद्ध को भी मानते हैं। ये तो अभी नवबुद्ध आ गए, इन्होंने बहुत जहर घोल रखा है समाज में। इनको अगर आप छोड़ दो तो हम तो सब चीज़ों को सही मानते हैं भाई। चलो ठीक है, अपना अपना करते रहो। लेकिन जब तुम किसी को फोर्स करोगे, बोलोगे तू गलत है, मैं ही सही हूँ, बस मेरा मान, ये गलत है भाई, ये गलत है। ठीक है, हम ये कभी नहीं बोलते कि मेरा सही है, हम बोलते हैं आप अपना करो, हम अपना करेंगे, हमें भी जीने दो, खुद भी जियो, यही सनातन धर्म है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन स्वामी जी का जो इतनी बढ़िया बातचीत हुई मुफ्ती फजल हमदर्द के साथ, तो आपको अगर सुनकर अच्छा लगा है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, जो भी आपको इनके जो बातों से जो आपने सोचा समझा है। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।